निहारो वह दैवीय विस्तार जो नश्वर बुद्धि से परे है, जहां समय अनंतता में विलीन हो जाता है, जहां प्रकाश सूर्य या तारे से उत्पन्न नहीं बल्कि शुद्ध चेतना से जन्म लेता है, जहां ध्वनि वायु के कंपन से नहीं बल्कि दिव्य संकल्प की शाश्वत गूंज से होती है। यही है दुर्गा लोक। न कोई मात्र निवास, न कोई ग्रह मंडल जो ब्रह्मांडीय सागर में तैर रहा हो, न ही कोई आयाम जैसा सीमित मस्तिष्क कल्पना करते हैं। दुर्गा लोक है शक्ति का सजीव स्वरूप, परम स्त्री तत्व जो अपने सर्वोच्च, अजेय और तेजस्वी रूप में प्रकट है। वह जो दुर्गा है अजेया यहां वास नहीं करती जैसे अनेक निवासियों में से एक, बल्कि स्वयं सार रूप है, धड़कता हुआ हृदय, सृष्टा और संहारक, जो कुछ था, है और होगा उसका। सश्रद्धा समीप आओ, विस्मय के साथ समीप आओ, क्योंकि दुर्गा लोक का वर्णन करना सृष्टि के उद्गम के रहस्यों का फुसफुसाना है। दिव्य क्रोध और करुणा की परस्पर गूंथी हुई रेखाओं का अनुगमन करना है। परम जननी की दहलीज पर खड़े होना है। दुर्गा लोक का आकाश न नीला है, न काला, न स्वर्णिम। वह है चिदाकाश, शुद्ध चेतना का क्षेत्र। वह उन रंगों से दीप्त है जो सांसारिक नेत्रों से देखे नहीं जा सकते। रजत ज्वाला से गूंथा नील, पन्ना दीप्ति से बुना रक्तिम और मोती जैसे द्रव में पिघलता बैंगनी। यहां तारे नहीं टिमटिमाते, वे स्थिर मंत्र ज्योत्सनाएं हैं, देवी के नामों के प्रत्येक अक्षर जो आदि मौन की भट्टी में गढ़े हुए नक्षत्रों की भांति प्रज्वलित होते हैं। इस आकाश के नीचे भूमि है, यदि उसे भूमि कहा जाए, जो मिट्टी या पत्थर से नहीं बल्कि स्फटिक से बनी है, चेतना की पारदर्शी परंतु अटूट धारा से, जो हर विचार, हर भावना, हर आत्मा को परावर्तित करती है, जो प्रवेश करने का साहस करती है। पर्वत यहां भूगर्भीय संयोगों से नहीं उठते, बल्कि जमे हुए स्तोत्र हैं, जिनकी चोटियां प्राचीन राशियों के मंत्रों से तराशी गई हैं, जिनकी घाटियां उन दिव्य प्राणियों के पदचाप से गूंजती हैं, जिन्होंने कभी समर्पण का पथ चला। नदियां बहती हैं, पर ये जल की H2O धाराएं नहीं, ये अमृत धारा की प्रवाह है। करुणा, ज्ञान और शक्ति के सार से संचित अमृत धाराएं। उनसे पीना है अपने सत्य स्वरूप को स्मरण करना। उनमें स्नान करना है अज्ञान की अनगिनत जन्मों की परतें उतारना। इन नदियों पर कमल खिलते हैं, जिनकी प्रत्येक पंखुड़ी पर बीज मंत्र अंकित हैं, प्रत्येक परागकण मुक्ति की तरंग पर गूंजायमान। इस लोक के केंद्र में विराजमान है उनका सिंहासन, सिंहासन महादेवी, जो पराजित असुरों की संलयित अस्थियों से निर्मित है, मुक्त आत्माओं के आंसुओं से स्वर्णाभूषित है और देवताओं व दैत्यों दोनों के समर्पित अहंकारों से मृदुलित है। उसी पर आसीन है वे, दुर्गा, दशभुजा, त्रिनेत्री, जिनके शिरोभूषण में चंद्रकला और प्रज्वलित सूर्य गुंथे हुए हैं। उनके दाहिने करों में है त्रिशूल जो माया को भेदता है, खड्ग जो आसक्ति को छिन्न करता है, चक्र जो धर्म चक्र को घुमाता है, शंख जिसकी ध्वनि सुप्त देवत्व को जागृत करती है, और अभय मुद्रा जो शरणागतों को निश्चय ही आश्रय का वचन देती है। उनके बाएं करों में है पाश जो मोह को बांधता है, अंकुश जो उत्क्रांति को प्रेरित करता है, धनुष बाण जो अहंकार के दुर्ग पर लक्षित है, कपाल पात्र जो अतीन्द्रिय अमृत से परिपूर्ण है, और कमल जो संसार की कीचड़ से अछूता शुद्धता का प्रतीक है। उनका सिंह पशु नहीं बल्कि राजसी संकल्प और अजेय साहस का मूर्त स्वरूप उनके समीप झुका हुआ है, जिसकी नेत्र ज्योति द्रवित अंबर सी अस्तित्व के क्षितिजों को निहारती है, ताकि कोई भी छाया उनके क्षेत्र में प्रवेश का दुस्साहस न कर सके। उनके सिंहासन के चारों ओर आलोक देहधारी मंडल नृत्यरत हैं, योगिनियाम, डाकिनियाम, शक्तियाम, जो ज्यामितीय परिपूर्णता में नृत्य करती हैं, जिनकी गतियां स्वयं वास्तविकता की बुनावट को गढ़ती हैं। उनके झप गीत नहीं बल्कि ध्वनिक स्थापत्य हैं, जो ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, आकाश गंगाओं का विलय करते हैं और प्रत्येक श्वास से कर्म को पुनः संतुलित करते हैं। मंदिर इस भूमि पर बिखरे हैं, हाथों से निर्मित नहीं बल्कि उनके त्रिनेत्र से उत्सर्जित। प्रत्येक मंदिर उनकी अनंत स्वरूप की एक झलक को धारण करता है। काली, काल की भक्षिका, लक्ष्मी, अनुग्रह की प्रदात्री, सरस्वती, ज्ञान की जाल बुनकर, चंडी, उग्र रक्षिका, भुवनेश्वरी, आकाश की स्वामिनी, बगलामुखी, असत्य की निशब्दिका, मातंगी,
निषिद्ध ज्ञान की अधिष्ठात्री कमला, पूर्णता की रानी। यात्री यहां आते हैं न पगपथ से, न रथ से, न पंखों से, बल्कि अपनी अस्मिता के पतन के द्वारा। जो दुर्गा लोक तक पहुंचते हैं वे स्वयं को मर चुके होते हैं। वे संत जिन्होंने तपस्या की अग्नि में इच्छा को दग्ध किया। वे योद्धा जिन्होंने अंतिम श्वास में उनका नाम जपते हुए प्राण अर्पण किया। वे माताएं जिन्होंने अक्षम्य को क्षमा किया। वे कलाकार जिन्होंने सत्य को चित्रित किया जब तक कि तूलिकाएं भस्म न हो गईं। वे पापी जिन्होंने इतना विलाप किया कि उनके आंसू नदियों में बदल गए और घर का मार्ग बन गए। वे नग्न आते हैं, उपाधियों, संपत्तियों, पश्चाताप से रहित, और वे उन्हें ग्रहण करती हैं, न्याय से नहीं बल्कि पहचान से। तुम लौट आए हो, उनकी वाणी अस्थिमझा और स्मृति में गूंजती है, मंद गड़गड़ाहट सी। अब विश्राम करो, अब उठो, अब बनो। यहां समय आगे नहीं बढ़ता, वह नृत्य करता है। एक क्षण में युग समा सकते हैं और एक युग एक श्वास में बीत सकता है। ऋतुएं यहां बदलती नहीं, वे सह अस्तित्व में रहती हैं। वसंत के पुष्प शरद के पत्तों के समीप खिलते हैं। शीत की श्वेत तुषार ग्रीष्म की ज्वालाओं को चूमती है। समस्त द्वंद्व उनके दृष्टिपात में समरसता में विलीन हो जाते हैं। असुर फिर भी आते हैं, गर्व, भूख और अहंकार से आकृष्ट होकर। वे वज्र रथों पर धावा बोलते हैं और शस्त्र लहराते हैं जो घृणा की भट्टी में गड़े गए हैं। परंतु दुर्गा लोक की सीमा पर पहुंचते ही उनका कवच पिघल जाता है। उनकी तलवारें पुष्पों में बदल जाती हैं। उनके गर्जनाएं लोरियों में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि यहां हिंसा टिक नहीं सकती। यहां केवल सत्य शाश्वत है। और जब वे उन्हें सामना करने के लिए उठती हैं, भाग्य तंतु से बुने लाल रेशम में आवृता नूपुर जिनमें ब्रह्मांडीय चक्रों की ताल झंकारती है, तो असुर तलवार से नहीं बल्कि अनुभूति से गिरते हैं। उनकी दृष्टि में वे स्वयं का ही दिव्य स्वरूप देखते हैं और रो पड़ते हैं। देव गंधर्व वाद्य बजाते हैं, वीणा जो जागृत प्राणियों की नस तंतुओं से गूंथी है, मृदंग जो स्वयं ब्रह्मा की धड़कन से ध्वनित है, बांसुरी जो कृष्ण की अंतिम श्वास से तराशी गई है। उनका संगीत मनोरंजन नहीं करता, वह रूपांतरण करता है। श्रोता भाषा भूल जाते हैं, शरीर भूल जाते हैं, मृत्यु भूल जाते हैं। वे केवल प्रेम को स्मरण करते हैं, प्रचंड, निःशर्त, भयावह रूप से सुंदर प्रेम। विद्वान लिखते हैं, ताड़पत्र या पांडुलिपि पर नहीं बल्कि जागृत मनों की झिल्लियों पर। प्रत्येक शब्द नई दर्शनों को जन्म देता है। प्रत्येक वाक्य ब्रह्मांड तत्व को पुनर्लेखित करता है। वाद विवाद होते हैं, विजय हेतु नहीं बल्कि गहन समर्पण हेतु। तर्क रहस्य के समक्ष झुक जाता है, बुद्धि प्रकाश के आगे नतमस्तक हो जाती है। बालक खेलते हैं, हाँ यहां भी। उनका हंसना तरल प्रकाश की घाटियों में मंदिर घंटियों सा गूंजता है। ये देह संतान नहीं बल्कि अक्षुण्ण निष्कपटता की मूर्तियां हैं। वे आत्माएं जिन्होंने कभी विस्मय नहीं खोया, जिन्होंने कभी जिज्ञासा को निंदकता में नहीं बदला। वे भूले बिसरे स्वप्नों से बने जुगनुओं का पीछा करते हैं और विलीन शोक के बादलों से महल रचते हैं। मृत्यु भी यहां आती है, पर शत्रु बनकर नहीं, सम्मानित अतिथि बनकर। जो आत्माएं प्रस्थान को तैयार होती हैं, वे कोमल यक्षिणियों द्वारा ले जाई जाती हैं, जिनके दीपक कृतज्ञता के तेल से प्रज्वलित हैं। वे चमेली और बिजली के द्वारों से गुजरते हैं, शून्य में नहीं बल्कि और अधिक पूर्णता में प्रवेश करते हैं। पुनर्जन्म प्रतीक्षारत है, पर केवल तब जब वे उनकी कृपा में स्नान कर लें, जब वे स्मरण के उस गहन कुएं से पूर्णतः पान कर लें। यहां पूजा का कोई अनुष्ठानिक स्वरूप नहीं है, न धूप, न घंटी, न अर्पण पात्र। पूजा है उपस्थिति, श्वास लेना ही पूजा है, पलक झपकाना ही आरती है, उनका नाम सोचना ही यज्ञ है। संपूर्ण लोक अखंड उपासना करता है। पर्वत झुकते हैं, नदियां झपती हैं, वायुएं उन भजनों को वहन करती हैं जो सृष्टि से भी प्राचीन हैं। फिर भी मौन यहां सर्वोपरि है, क्योंकि दुर्गा लोक के गहनतम कक्ष में स्वर्णिम धुंध के आवरणों के पीछे, हीरक ज्योति के प्रकोष्ठों से परे, उन गलियारों के पार जहां दर्पण पंक्तिबद्ध हैं जो तुम्हारे प्रत्येक रूप को दिखाते हैं, जो तुम कभी थे या हो सकते थे, वहां स्थित है परम गर्भगृह। यहां वे विश्राम करती हैं, अकेली, न सिंहासन, न शस्त्र, न सिंह, केवल एक स्त्री, शांत, मंद मुस्कान ली, नेत्र बंद, समाधि में लीन।
वे कुछ धारण नहीं करती, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वे ही सब कुछ हैं। यह वह रहस्य है जो केवल उन्हीं को फुसफुसाया जाता है जिन्होंने पूर्णतः समर्पण कर दिया है। दुर्गा लोक बाहर नहीं है, वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तुम्हारे हृदय की गुहा में स्पंदित है, भय, संशय, तृष्णा और पश्चाताप की परतों से आच्छादित। उन्हें हटाओ एक एक कर, साहस से, भक्ति से, अडिग ईमानदारी से, और तुम उन्हें प्रतीक्षारत पाओगे, न दूर, न उदासीन, न मांग करने वाली, केवल मुस्कुराती हुई, बाहें फैलाई हुई। घर, यही गान है महाभागवत पुराण का, जो केवल किसी स्थान का वर्णन नहीं करता बल्कि एक अवस्था का आह्वान करता है, जो भूगोल का मानचित्र नहीं बनाता बल्कि अस्तित्व का उद्घाटन करता है। दुर्गा लोक गंतव्य नहीं है, वह अनुभूति है, स्थान नहीं, मुक्ति है। प्रवेश पैरों से नहीं करो, श्रद्धा से करो। देखना नेत्रों से नहीं, आत्मा से देखो। जानना बुद्धि से नहीं, समर्पण से जानो, क्योंकि जो दुर्गा लोक की अधीश्वरी है वे ही तुम्हारे बनने के रणक्षेत्र की अधीश्वरी भी हैं। झुको, त्याग दो, और उनकी गर्जना तुम्हें घर तक पहुंचा दे। काल संहारकारिणी त्रैलोक्यपालिनी दुर्गे नमस्ते जगदम्बे।